नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसका इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से कर रहे हैं। जी हां, 8वां वेतन आयोग। क्या आपकी सैलरी दुगुनी होगी? क्या 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी सीधे 72,000 रुपये तक पहुंच सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, 2.1, 2.5 या 3.0 फिटमेंट फैक्टर में कौन सा बनेगा आपकी किस्मत का गेम चेंजर? दरअसल पिछले दिनों कलकत्ता में हुई अहम बैठक के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि इस बार वेतन आयोग सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं बल्कि बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या सच में सैलरी में आएगा ऐतिहासिक उछाल? इस बैठक में कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स ने खुलकर अपनी मांगें रखी और सरकार ने भी साफ कर दिया कि सभी पक्षों को सुनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। अब तक की बैठकों से एक बात तो साफ है कि इस बार कर्मचारियों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर कई जगहों पर कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो आपकी बेसिक सैलरी को सीधा प्रभावित करता है और अगर इसमें बड़ा बदलाव होता है तो आपकी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है। इतना ही नहीं, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अनाउंस और पेंशन तक पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। यानी एक फैसला और पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज के इस खास शो में हम आपको समझाएंगे कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कौन से प्रस्ताव सबसे ज्यादा मजबूत हैं और आखिर सरकार क्या फैसला ले सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह खबर आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। कौन सा विकल्प बदलेगा आपकी किस्मत? अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक सैलरी के पूरे गणित को समझना मुश्किल है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है, यानी एक ऐसा गुणांक जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना किया जाता है और उसी के आधार पर आपकी नई सैलरी तय होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.1 रखा जाता है तो आपकी नई बेसिक सैलरी सीधे 3700 रुपये हो जाएगी। अगर यही फैक्टर 2.5 हो जाता है तो सैलरी 45,000 तक पहुंच जाएगी और अगर 3.0 लागू होता है तो आपकी बेसिक सैलरी 45,000 रुपये तक हो सकती है। अब जरा सोचिए, सिर्फ एक नंबर बदलने से आपकी सैलरी में कितना बड़ा अंतर आ सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन लगातार ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में 2.57 जैसा पुराना फैक्टर अब पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाकर कम से कम 3.0 या उससे ज्यादा किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फिटमेंट फैक्टर का असर सिर्फ बेसिक सैलरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके साथ जुड़े सभी अनाउंस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट अनाउंस। यानी कुल मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी में बड़ा उछाल आता है और यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार अभी इस पर चुप है, लेकिन बैठकों में जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि इस बार कुछ बड़ा जरूर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब सवाल सिर्फ सैलरी बढ़ने का नहीं है, बल्कि उस पूरी लाइफ स्टाइल का है जो इस बढ़ोतरी के साथ बदल सकती है। जब किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 40 या 50,000 रुपये तक पहुंचती है तो इसका असर सिर्फ उसकी जेब पर नहीं बल्कि उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। सबसे पहले उसके खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जिससे वह अपने परिवार के लिए बेहतर सुविधाएं जुटा पाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर स्कूल का विकल्प खुलता है और घर के लिए लोन आसान हो जाता है और मेडिकल सुविधाओं तक पहुंच भी मजबूत होती है। यही वजह है कि हर वेतन आयोग के समय सिर्फ कर्मचारी ही नहीं बल्कि पूरा मध्यम वर्ग इस बदलाव का इंतजार करता रहता है। फिटमेंट फैक्टर का गणित और सरकार की बड़ी चुनौती। अगर 4.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो बेसिक सैलरी सीधे 72,000 रुपये तक पहुंच सकती है, तो यह बदलाव और भी बड़ा हो जाएगा। उस स्थिति में कर्मचारी की बचत क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। वह सिर्फ रोजमर्रा के खर्च पूरे करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निवेश, बीमा, भविष्य की योजना बनाने पर भी ध्यान दे सकेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, क्योंकि जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वह ज़्यादा खर्च करते हैं, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है और आर्थिक गतिविधियां तेज होती है।
लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब बड़े स्तर पर सैलरी बढ़ती है तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। अगर बाजार में मांग तेजी से बढ़ती है तो सप्लाई उसी गति से नहीं बढ़ती, तो कीमतों में उछाल आ सकता है। यही वजह है कि सरकार हर फैसले को बहुत सोच समझ कर लेती है ताकि हर तरफ कर्मचारियों को राहत मिले और दूसरी तरफ महंगाई नियंत्रण में भी रहे। इसके अलावा सरकार को यह भी देखना होता है कि इतनी बड़ी सैलरी बढ़ोतरी का असर उसके बजट पर क्या पड़ेगा। अगर सरकारी खर्च अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे वित्तीय घाटा भी बढ़ सकता है। इसलिए 8वां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारियों की उम्मीदों को ही नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखकर अपने सुझाव देगा। भत्ते, पेंशन और डीए में भी बड़े बदलाव संभव। अब बात करते हैं उन अन्य फैक्टर्स की जो आपकी सैलरी को प्रभावित करेगा और जिन पर 8वां वेतन आयोग खास ध्यान दे रहा है। फिटमेंट फैक्टर के अलावा सबसे बड़ा रोल निभाते हैं भत्ते, जिनमें महंगाई भत्ता यानी डीए, मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी टीए। ये भत्ते कई बार बेसिक सैलरी से भी ज़्यादा असर डालते हैं क्योंकि ये सीधे कर्मचारी के हाथ में आने वाली कुल आय को बढ़ाते हैं। महंगाई भत्ता पहले से ही एक ऐसा तत्व है जो समय समय पर बढ़ता रहता है ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। अगर 8वें वेतन आयोग के बाद डीए का स्ट्रक्चर बदलता है या इसे नए तरीके से जोड़ा जाता है तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को मिलेगा। इसी तरह एचआरए में भी बदलाव एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए किराया एक बहुत बड़ा खर्च होता है। अगर एचआरए में बढ़ोतरी होती है तो यह उनके लिए बड़ा राहत साबित हो सकता है। सैलरी बढ़ी तो बदलेगी जिंदगी का पूरा स्तर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल बेनिफिट्स भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार की उम्मीद की जा रही है। आज के समय में यात्रा और स्वास्थ्य दोनों ही महंगे हो चुके हैं। ऐसे में अगर इन भत्तों में बढ़ोतरी होती है तो यह कर्मचारियों की जिंदगी को काफ़ी आसान बना सकता है। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए भी बड़े बदलाव संभव हैं क्योंकि हर वेतन आयोग में पेंशन स्ट्रक्चर को भी अपडेट किया जाता है। 8वां वेतन आयोग इस बात पर भी विचार कर सकता है कि वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर को और ज़्यादा सरल और पारदर्शी बनाया जा सकता है। कई कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि उनकी सैलरी का पूरा ब्रेकअप समझना मुश्किल होता है। ऐसे में कई जटिलताएं होती हैं। अगर नया सिस्टम ज़्यादा स्पष्ट और आसान होता तो इससे कर्मचारियों को आने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद मिलेगी। सरकार का फैसला, उम्मीद या हकीकत? तो आखिर में सवाल यही है कि क्या वाकई 18,000 की बेसिक सैलरी 72,000 तक पहुंच सकती है या यह सिर्फ एक संभावना भर है? इसका जवाब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि 8वां वेतन आयोग अपने अंतिम सुझावों में क्या सिफारिश करता है और सरकार उन सिफारिशों को किस हद तक स्वीकार करती है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह साफ है कि कर्मचारियों की उम्मीदें काफ़ी ऊंची है और वह चाहते हैं कि इस बार उन्हें एक बड़ा और ठोस फायदा मिले। हालांकि सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। उसे एक तरफ कर्मचारियों को संतुष्ट करना है और दूसरी तरफ देश की आर्थिक स्थिति को भी संतुलित रखना है। यही वजह है कि हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाएगा और इसमें समय भी लग सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार जो भी फैसला होगा उसका असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.1 या 2.5 के आसपास रहता है तो सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन अगर यह 3.0 तक पहुंचता है या उससे अधिक होता है तो यह एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है। ऐसे में हर कर्मचारी की नज़र अब सिर्फ एक चीज़ पर टिकी हुई है और वह है 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट। आने वाले समय में जब आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और उस पर अंतिम मुहर लगेगी तभी यह साफ हो पाएगा कि कर्मचारियों के सपने कितने सच होंगे। तब तक के लिए उम्मीद और इंतजार दोनों जारी रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।